नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार इसका ऐलान करेंगे। ये दावा किया है माले के विधायक संदीप सौरभ ने, जो शिक्षकों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाए जाने की खबर है और 2 अक्टूबर को इसका ऐलान भी किया जाएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आई और उसके बाद विधायक संदीप सौरभ जो हैं, माले के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि 2 अक्टूबर को इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि 2 अक्टूबर को क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इसके पहले बिहार में सियासत होने लगी है। बीजेपी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकार कह तो रही है लेकिन इसके लिए पैसा कहां से लाएगी। हरिभूषण ठाकुर बचाओ जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। उसके लिए तो धन की व्यवस्था करना पड़ेगा। सरकार बतावे जो कहां से धन लावेगी। फिर शिक्षक बंधुओं को ठगने का उपक्रम कर रही है सरकार। कोई प्लानिंग होगा ना। बिना प्लानिंग का बोलने से की पर से चीज गप तो दियो लप के लप, वही हाल है। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि सरकार कह तो रही है, दावा तो कर रही है, ऐलान करेगी, लेकिन पैसा कहां से लाएगी इन शिक्षकों के लिए। बड़ा सवाल है कि 4 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक हैं और उन्हें अगर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो ऐसे में उन्हें जो वेतन देना होगा वो पैसा सरकार के पास कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है बीजेपी। तो दूसरी तरफ जो आरजेडी की तरफ से इसका जवाब दिया गया है और आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी का यही काम है, पैसे का रोना रोती रहती है और हमारी सरकार में नियोजित शिक्षकों को जो मिला है वो आगे भी मिलेगा और जो सरकार को देना है वो जरूर देगी। यानी जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है वो यही सरकार देगी। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सरकार काम कर रहे हैं। नीतीश तेजस्वी की सरकार हर ओर काम हो रहा है। नियोजित शिक्षक भाइयों की जो मांग है उस पर कई मौकों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जो भी उनको मिलेगा नीतीश तेजस्वी की सरकार में ही मिलेगा और शिक्षकों की हितैषी बिहार सरकार नीतीश तेजस्वी की सरकार है। अब उनके लिए खुशखबरी मिलेगा। उनकी मांगों पर सरकार ने कई मौकों पर सदन में कहा गया है कि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार गंभीर है। सुन लिया आपने कि उनका क्या कहना है और उनका कहना है कि सरकार जो है शिक्षा में सुधार को लेकर लगातार प्रयासरत है और ये दर्जा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो जदयू की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है और जदयू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो इस विषय पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को तो नियोजित शिक्षक पर बोलने का भी नैतिक अधिकार नहीं है, चूंकि उनके प्रखर नेता माननीय सुशील मोदी जी ने कहा था कि भगवान भी आएंगे तो वेतनमान नहीं देंगे। और यह भी स्पष्ट हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भारत सरकार के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि गुजरात मॉडल पर आप वोट लेते हैं, वोट लिया और गुजरात में आप देख लीजिए शिक्षक छात्र अनुपात, सरकारी विद्यालय की संख्या और बिहार में देश में सबसे ज्यादा 83.3% सरकारी विद्यालय है। और हमने नियमों को शिथिल कर करके जो यात्रा प्रारंभ की शिक्षकों की, आज ये जगजाहिर है और देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक साथ एक मुश्त 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही हो। अब भारतीय जनता पार्टी को चिंता किस बात का करना चाहिए भाई। जब एक देश एक कानून की बात हो रही है तो अदानी का आमदनी अलग, रामवृक्ष मांझी का अलग आमदनी होगा। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को तो शिक्षा का अधिकार है देश को, और इस देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य मैं मानता हूं कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी मोदी सरकार पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। सामान्य कोटि के लोगों छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं देता है।
अल्पसंख्यक से तो परेशानी है, तो अल्पसंख्यक के लिए उसने सीमा तय कर दिया कि इससे ज्यादा की संख्या होगी तो आप जानिए। स्कॉलरशिप की राशि नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिहार समाज के सारे तबकों के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। तो धन की चिंता हम करते हैं ना, आप कहाँ धन, आप धन कटौती वाले लोग हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय शत्रुघ्न बाबू ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। शिक्षक संगठन को अपना आंदोलन करने का अधिकार है और हम उनको आतंकवादी भी नहीं कहते हैं, जिसे किसान आंदोलन में कह दिया गया खालिस्तानी है तो आतंकवादी है। तो सुन लिया आपने कि नीरज कुमार का कहना है कि इस पर बीजेपी को बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि सुशील मोदी जब सरकार में थे तो साफ उन्होंने कह दिया था कि शिक्षकों को तो वेतनमान दिया ही नहीं जा सकता, नियोजित शिक्षकों को, इसलिए बीजेपी इस पर बयानबाजी न करे। तो ऐसे में सियासत भी शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने बीपीएससी की परीक्षा ली है और उसमें सीधे सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा जो शिक्षक चुन कर आएंगे। तो ऐसे में आगे क्या होगा, बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने पहले शर्त रख दी थी बीपीएससी परीक्षा की, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई नियोजित शिक्षकों के आंदोलन के आगे। तो आगे इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि क्या 2 अक्टूबर को सचमुच नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि ये उनका बड़ा सपना है, ये पूरा हो जाएगा। 2 अक्टूबर तक इंतजार कर लीजिए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।